नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के चौरी गांव में। यहाँ एक परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहा है। छोटा सा कच्चा घर, सीमित साधन और रोजमर्रा की चुनौतियां। परिवार के मुखिया करुण कुमार जी गंभीर दुर्घटना के बाद शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, जिसके कारण घर की जिम्मेदारियां संभालना उनके लिए संभव नहीं रह पाया है। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राशन, आवश्यक घरेलू सामग्री तथा आगे की सहायता के लिए संपर्क कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं इस परिवार के घर की ओर और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले एक गांव चौरी में, जहां हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके जो शिष्य हैं यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद के लिए पहुँचे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो स्लोगन है वो है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो राहत सामग्री जो लाभार्थी परिवार हैं उनकी तरफ लेकर जाते हुए, उनके घर की तरफ जाते हुए, हम भी दर्शकों अब उनके घर की तरफ चलेंगे और वहाँ क्या स्थिति है और घर के जो सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और वहाँ की जो भी स्थिति है उससे आपको अवगत करवाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के बाहर, जिनको जो है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका जो लाभ प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो उस घर में पहुंच चुके हैं राहत सामग्री लेकर। आइए अब हम भी घर के अंदर की तरफ चलते हैं और कैसा घर है, घर की व्यवस्था दिखाते हैं, वहाँ उससे आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही जो घर के सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अब हम उस घर में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले घर का जो है वो हमें आंगन दिखता है। आंगन जैसा कि आप देख रहे हैं कच्ची मिट्टी का और कुछ कहीं कहीं को कोई ईंट लगाई हुई है। जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं, ये दृश्य हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी दरवाज़ा नहीं है, ना ही इसको कवर किया गया है। हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो है ये इनका किचन एरिया है, ये इनका रसोई घर है, जिसको सिर्फ इस लकड़ी के सहारे और इस लकड़ी के सहारे ही खड़ा किया हुआ है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ चलते हैं, जो कि इनका एक रूम है, कमरा है। जैसे ही हम यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर्दा लगाने की बजाय इन्होंने एक जो पुरानी चादर है उसका इस्तेमाल किया हुआ है पर्दे के तौर पे। ये देखिए, ये एक साइड से थोड़ी फट भी चुकी है। थोड़ा सा हम ऊपर छत की तरफ चलते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो छत है वो पूरी तरह से काली हो गई है, क्योंकि साथ में ही जो इनका रसोई घर है वो जो धुआं है वो अंदर कमरे की तरफ आता है और जो पुरानी लकड़ी है, पुरानी शतीर है, ये लगाकर ही इन्होंने जो है छत इनकी बनी हुई है। अगर हम दर्शकों दीवार की बात करते हैं तो जो ये दीवारें हैं ये मिट्टी की चिनाई कर रखी है और ऊपर मिट्टी से ही इन्होंने पुताई कर रखी है, लिपाई कर रखी है मतलब। और जैसा कि आप कमरे में भी देख रहे हैं, जो ये बिजली की तारें हैं ये पूरी तरह से खुली हुई तारें हैं, इसकी कोई फिटिंग नहीं है। हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये जो साथ वाला एक और कमरा है उसमें गैप है। दर्शकों, जैसा इन्होंने बताया, जो ये साथ वाला कमरा है, जो इनके
नोन है, इनके पड़ोसी हैं, उनकी गौशाला है। मतलब जो साथ वाला कमरा है वहाँ पे पशु बांधे जाते हैं। उस कमरे के साथ ये जो एक छोटा सा कमरा और बाहर जो छोटी सी किचन है वो इनकी है। अब हम थोड़ा सा कमरे में आगे की तरफ जाते हैं तो दर्शकों की ये एक जो है पुरानी बेड बोल सकते हैं, ये चारपाई है, ये यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो कमरा है ये बहुत छोटा कमरा है। आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे कमरे में 3 सदस्य कैसे अपना जो जीवन है वो यापन कर रहे हैं, कैसा गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। दर्शकों हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो इधर जो है इनका जो है बाथरूम बना हुआ है। आइए हम बाथरूम की जो स्थिति देखते हैं। थोड़ा आगे की तरफ आएंगे दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो सबसे पहले हम आते हैं इसकी छत पर। छत आप देख रहे हो पुरानी लकड़ियों को प्लास्टिक के तारों के साथ बांधा हुआ है। अगर चारदीवारी की बात करते हैं तो दर्शकों आप देख ही रहे हैं कि पुराने कपड़े लगाकर, पुराने थैले लगाकर ये चारों तरफ जो है इस बाथरूम की जो चारदीवारी है वो बनाई है ताकि ये अपना समय निकाल सकें, इस बाथरूम को यूज़ कर सकें। आप चारों तरफ से देख रहे हो ये मोटी मोटी लकड़ियां हैं, इनको बांधकर और पुराने कपड़े और थैलों का इस्तेमाल करके जो है इन्होंने जो है अपना बाथरूम बनाया है। और अगर दरवाज़ा देखते हैं तो दरवाजे के नाम पे भी ये एक पुरानी चादर है जिसका इन्होंने प्रयोग किया है दरवाजे के तौर पे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये सिर्फ नहाने का बाथरूम है जो इनके पास है। अगर इनको टॉयलेट जाना है, फ्रेश होने जाना है तो खुले में खेतों में ही जाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी इस परिवार के पास नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने घर की स्थिति देखी है, काफ़ी नाजुक स्थिति है। दर्शकों आइए हम जो घर के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? करुण कुमार। भाई साहब कितने सदस्य हैं आप परिवार में? एक मेरी पत्नी, एक बेटा है जो 8th क्लास पढ़ते पत्नी। दर्शकों जैसा कि हम देख रहे हैं जो ये भाई साहब हैं इनको बोलने में परेशानी है, ये बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से बीमारी के कारण। तो हम जो हैं बहन जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सरिता है। बहन जी कितने सदस्य हैं आप घर के? हम 3 सदस्य हैं, मेरे पति और मेरा 13 साल का बेटा। और आप? हाँ जी। तो बहन जी घर में कमाने वाला कौन है? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो जैसा कि आप बता रहे हो कमाने वाला कोई नहीं है तो घर का गुजारा कैसे चलता है फिर आपका? मैं थोड़ा बहुत गांव में अगर थोड़ा 2-2.5 घंटे का काम मिल जाए तो उसमें चली जाती हूँ और थोड़ी हेल्प भाई भी करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनका एक्सीडेंट हुए, 9 साल लगभग। तो अब थोड़ा बहुत मतलब सब रोज़ तो नहीं कर सकते, इसलिए वो भी कम ही हेल्प करते हैं। क्योंकि आज का समय महंगाई का है, उसमें करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। हो रहा है। हाँ जी। बहन क्या काम करते हो आप? घास काट लिया किसी के यहाँ थोड़ा बहुत, और खेतों में काम कर लिया किसी के पास, और उसके ज़्यादा पूरे दिन में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सर्वाइकल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मैं भी साथ थी और मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो पूरा दिन में काम नहीं कर सकती, और सर्वाइकल की दिक्कत भी है। तो 2-2.5 घंटे मतलब महीने में 1000-1200 हो जाता है। महीने की जो आप बता रहे हो आपकी जो इनकम है 1000-1200 होती है। तो बहन जैसे आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये भाई साहब हैं, इनको एक्सीडेंट में क्या प्रॉब्लम आई थी? इनके सर में चोट लगी थी, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके खून जम गया था और इस वजह से शरीर जो है इनका, पूरी बॉडी जो है पूरी कमांड नहीं लेती है, इस वजह से ये चल फिर नहीं सकते। 9 साल हो गए, 2017 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से ये 2 साल कोमा में रहे और अब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बोकर के सहारे चलते हैं, बाकी इनसे काम कुछ नहीं होता है। दिमागी चोट की वजह से ये थोड़ा कम, तो उससे मानसिक तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम आई? हाँ जी, मानसिक तौर पे भी थोड़े सब नॉर्मल नहीं है। दर्शकों जैसा कि ये बहन जी ने बताया कि 2017 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जो इनके साथ हुई थी। उनमें जो एक्सीडेंट हुआ था बहन जी का और इनके पति का, उसमें जो भाई साहब हैं उनको जो दिमाग में क्लॉट्स हो गया था और थोड़ी उससे मेंटली प्रॉब्लम भी आई है। फिजिकली तो हम देख ही रहे हैं कि ये जो भाई हैं वो प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं और काम तो बहुत दूर है, काम नहीं कर पाते हैं किसी तरह का। तो ऐसे में जो पूरे घर की जिम्मेदारी है
पूरे भर की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन बहन के कंधों पे है। और जैसा बहन बता रही हैं कि ये भी साथ में थी, इनका भी एक्सीडेंट हुआ है, तो जो इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है और सर्वाइकल का भी बता रहे हैं। और ये बहन बता रही है कि घास काटने का और खेतों में काम करने का जो है इनको काम मिलता है, उससे ही इनकम होती है। दर्शकों, ऐसी दुख भरी और दयनीय स्थिति में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो एक मसीहा की तरह, एक भगवान की तरह इनकी ज़िंदगी में आए हैं और इनका जो है एक पिता की तरह इनका जो है हाथ थामा है। तो दर्शकों, अब हम जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस ज़रूरतमंद परिवार की वो कैसे मदद कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश दास है जी। सर, जैसा कि हमने देखा जो इस परिवार की स्थिति है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनकी किस तरह से मदद की जा रही है? क्या क्या जो है आप राहत सामग्री लेकर आए हैं? संत रामपाल जी गुरु महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस असहाय परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर तेल, 2 साबुन नहाने के, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट सरफ, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दूध, सूखा दूध, आधा किलो अचार, 1 पैकेट चाय, 1 पैकेट हरी मूंग, 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट हल्दी प्रदान की गई है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत सामग्री दी है वो कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए है। ये जब ये ख़त्म हो जाएगी, एक तो ये आपको कहाँ आकर मिले कि इनको ये राहत सामग्री मिल सके, और सर साथ साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये राहत सामग्री है इनको कितने समय के लिए दी जाएगी? 1 महीना, 2 महीना, कितने टाइम तक? ये कार्ड दिया जा रहा है जिसमें आश्रम के नंबर हैं। तो 2 दिन पहले जब ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो ये आश्रम में फ़ोन करेंगे इन नंबरों पर, फिर इनको 2 दिन में ही ये सामग्री यहाँ पहुँचा दी जाएगी। सर, कब तक दी जाएगी? ये तब तक दी जाएगी जब तक इनका ये ठीक नहीं हो जाए। इनका जो स्वास्थ्य है ख़राब है इस टाइम, देखो इनके चला नहीं जाता। अगर ठीक हो गए तो तब तक दी जाएगी, अगर नहीं ठीक हुआ तो जब तक ये जिएंगे तब तक दी जाएगी। भाई साहब, आपको जो ये कार्ड दिया हुआ है इसमें जो पीछे हैं यहाँ पे आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जब आपका सामान खत्म होने वाला होगा 2 दिन पहले इन नंबरों पे आपको फ़ोन करना है और जो सामान है आपके घर पहुँच जाएगा। दर्शकों, जैसे कि ये जो बहन है, इनके जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनुजा भारद्वाज है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार की जो स्थिति है वो कैसी है? इस परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इनकी वाइफ बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करती है और भैया का एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी डिसेबल हो गए हैं कमाने के लिए। अब 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहे और जो अन्नपूर्णा की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से इनको मदद मिली है उसके लिए संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे मदद मिली है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा जी, ये लगा अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और मैं तो हमारे सकते कम से कम पहले तो मिली हमारे को, साथ मिली हमारे को। दर्शकों, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद मिली है उससे इनको बहुत अच्छा मिला है। ये संत रामपाल जी महाराज के तहे दिल से आभारी हैं। बहन जी, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो राहत सामग्री दी है, क्या उससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? जी बिल्कुल, इससे मेरे को बहुत सहारा मिलेगा। जो मेरी हर महीने की राशन की
जो कि आश्रम वालों ने बताया कि जैसे ही आपका राशन ख़त्म होगा फिर से आपने बताना है। तो मेरा जो कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिहाड़ियाँ लगती हैं या नहीं होता है, तो बहुत हेल्प मिलेगी कि राशन दे रहे हैं। और इनकी दवाइयों का भी है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ अब, उसका भी वो हेल्प करने के लिए बोल रहे। बच्चे का है, कॉपी किताबों का और ड्रेस का है। तो मेरी चिंता तो लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। तो आप अब घर में रहकर जो आपके हस्बैंड हैं उनकी देखभाल कर सकती हैं, क्योंकि आप अभी तक जो है वो, क्योंकि आपके ऊपर घर की कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए आप खेतों में जाके काम करते थे या बाहर काम करते थे। तो अब वो जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आपको मिल रही है, तो आप घर पे रह के अपने बच्चे की और अपने पति की जो है वो देखभाल कर सकती हैं। हाँ जी, मैं अब इनकी देखभाल कर सकती हूँ। मेरे को दिहाड़ियों के लिए किसी और को पूछने या भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब संत रामपाल जी ने हमारी हेल्प की है, हमारी सहायता की है, उसका मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी चिंताओं को ख़त्म करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जैसे ये जो बहन जी हैं संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं कि उन्होंने जो इनकी चिंताएं थी काफ़ी हद तक कम कर दी हैं। जिसको जैसा कि हम देख भी रहे हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में जहाँ कठिन परिस्थितियां हैं, ऐसे क्षेत्र में जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक मानवता की और एक सेवा की, सच्ची सेवा की मिसाल बनकर सामने आई है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के लिए एक भगवान की तरह, एक मसीहा की तरह सामने आए हैं। आदिनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। इसको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अन्नपूर्णा मुहिम हमें सिखाती है कि हमारी थाली तब तक अधूरी है जब तक कोई जीव भूखा है, कि इस धरती पर जब तक कोई भी इंसान भूखा है तो हमारा खाना, हमारी थाली है वो पूरी नहीं होगी। दर्शकों, हमें भी सौभाग्य मिला है इस प्रशंसा योग्य जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, अन्नपूर्णा मुहिम, उसका हिस्सा बनने का, उसकी कवरेज करने का। तो संत रामपाल जी महाराज को मैं और मेरी टीम जो है वो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उनकी बहुत आभारी है। और हमें जो इस मुहिम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस मुहिम की रोशनी को हम आगे तक फैलाएंगे। धन्यवाद। कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर यहाँ पहुँचे हैं, दूसरी बार राहत सामग्री लेकर। पहली किस्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक सहायता पहुँचाई थी, और अब दूसरी बार वही टीम फिर लौटी है नई राहत सामग्री लेकर, ताकि इस परिवार की परेशानियां कुछ और कम हो सकें। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश आज भी वही है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो आइए दर्शकों, चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर और सुनते हैं पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले एक गांव चौरी में। दर्शकों, आज हम यहां पे आए हैं दूसरी बार। हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत जो उनके अनुयायी हैं वो जरूरतमंद परिवार को आज दूसरी बार राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, हमने ये जांच की और जांच में ये सत्य पाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री लेकर खड़े हैं, और ये जो राहत सामग्री है अभी जरूरतमंद परिवार की तरफ लेकर जाएंगे। और साथ साथ दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, उसकी एक फ्लैक्स भी है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की
भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसका स्लोगन भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, चलिए अब हम उस जरूरतमंद परिवार की तरफ चलेंगे और साथ में उन्हें ये भी जानने की कोशिश करेंगे परिवार के सदस्यों से कि उनको जो दूसरी बार राहत सामग्री प्राप्त हो रही है उसको प्राप्त करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। और साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो दूसरी बार वो राहत सामग्री लेकर आए हैं उसमें जो क्या क्या वस्तुएं हैं परिवार को प्रदान की जा रही हैं। चलिए दर्शकों, चलते हैं हम उस परिवार की तरफ। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के घर के बाहर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो है दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। चलिए दर्शकों, जो घर के सदस्य हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो दूसरी बार जो राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं वो क्या क्या राहत सामग्री है जो इस परिवार को प्रदान की जा रही है। दर्शकों, जो परिवार के मुखिया हैं करुण कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? करुण कुमार जी। भाई साहब, जो ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको कौन सी बार राशन मिल रहा है? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार मिल रहा हाँ है। जी। तो आपको जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री प्राप्त हो रही है, हाँ जी। उससे आपकी जो जीवन है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आया है? बहुत सुधार है जी। बहुत हमारे लिए सुविधा खत्म हो गई। कुछ दिन का बहुत धन्यवाद। दर्शकों जी, ये बोल रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ और कहना चाहेंगे? वो तो हमारे भगवान है जिन्हें से उनको भगवान बहुत अच्छा पढ़ाए। उनको वो एक भगवान से कम नहीं, भगवान का वर्ष है वो धरती पर जो हमारे तक पहुंचे। तो हम तो कुछ नहीं करने लायक है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो करुण भाई जी हैं ये बोलने में थोड़ा असमर्थ हैं क्योंकि इनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके जो है इनके ब्रेन में इनको थोड़ा इंजरी हुई है, उसकी वजह से बोलने में थोड़ा असमर्थ हैं। ये बोल रहे हैं और साथ साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं इनके गले में जो है यहाँ पर भी पाइप लगाया था जिसके थ्रू इनका जो है लिक्विड जा रहा था। 2 से 3 साल इसी लिक्विड पे थे। और जो करुण जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के लिए बोल रहे हैं कि उनको वो भगवान के तुल्य मानते हैं। इस धरती पे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो भगवान का अंश है, उनके लिए वो भगवान ही है जो इतने दुखद समय में जब इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं था उस टाइम जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको सहारा मिला है। दर्शकों, जो करुण जी हैं, करुण भाई जी हैं, इनकी जो धर्म पत्नी है सरिता जी, वो इस समय घर में मौजूद नहीं है क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा है 7 साल का सात्विक। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मेडिसिन दिलवाने के लिए जो बहन सरिता जी हैं वो गई हुई हैं और घर पे जो है करुण भाई जी ही हैं अभी। भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो राशन सामग्री के लिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, आपने उनको कॉल किया था, वो खुद से आए थे? उन्होंने फोन किया था हलवाई ने, तो भाई हमने कहा कि चलो घर पे। दर्शकों, करुण भाई जी बोल रहे हैं कि इन्होंने कॉल करके उनको बताया कि इनकी जो राशन सामग्री है वो समाप्त होने वाली है। जो फोन पे है वो कल बात हुई थी और आज जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर वो पहुंच गए हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आइए दर्शकों, हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे कि जो दूसरी बार इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं। नमस्कार सर। सत्साई। क्या नाम है सर आपका? टीका रामदास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो आप दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान कर रहे हो उस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री है?
संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस असहाय परिवार के लिए दूसरी बार जो राहत सामग्री दी जा रही है वो इस प्रकार से है। आटा 15 किलोग्राम, चावल 2.5 किलोग्राम, चीनी 2 किलोग्राम, आलू 2.5 किलोग्राम, प्याज 2.5 किलोग्राम, 1 लीटर सरसों का तेल, अचार 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन 1 किलोग्राम, नहाने का साबुन 2 टिकिया, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, सूखा दूध 1 पैकेट, दलिया 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, टाटा नमक 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट। ये राहत सामग्री इनको दूसरी बार जो है पहुंचाई गई है। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक कॉपी लगाई गई है जिसमें जितनी बार भी इस परिवार को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी, उतनी बार डेट के साथ इस कॉपी में लिखा जाएगा और जो ये कॉपी है इस जरूरतमंद परिवार के पास ही रहेगी। जब जब राहत सामग्री आएगी तब तक इसमें लिखा जाएगा। साथ ही इस परिवार को आश्रम का एक राशन कार्ड भी दिया गया है जिसमें आश्रम के फोन नंबर लिखे हुए हैं। राहत सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले जरूरतमंद परिवार दिए गए नंबर पर फोन करके वापस से राहत सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। भाई जी, आपके पास अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रही है दूसरी बार पहुंची है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पर को गरीबों को देखा। बहुत मटेरियल तो भगवान है वो, नहीं तो हर कोई जाता है ऐसे भगवान है, भगवान का से कुछ न कुछ जो उनके तक ये पहुँचाने तो नहीं मुश्किल है। नहीं तो आते हम बात भी तो कोई भी पल्लूस चढ़ा के भाग जाता है ऐसी। ये एक भगवान है जो कर पाया है पर कोई हमारी दिक्कत दो हमारे टेंशन खत्म हो गए। जो मेरे अंदर से तो मैसेज भी बोलते थे कि भाई हमारे को क्या तेरे को बड़े लावा हमने कम से कम तू है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो करुण भाई जी हैं वो बहुत इमोशनल हो गए हैं क्योंकि इनकी जो दास्तां है वो इतनी दुख भरी है कि हम कलेजा मुंह को आता है, गला भर गया है। ये बता रहे हैं कि एक बार ये बाइक पे जा रहे थे, साथ में इनकी वाइफ थी, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और वो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि ये 3 से 4 महीने हॉस्पिटल में रहे हैं और जो इनकी पत्नी है उनको भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है कि, और ये बता रहे हैं इस समय की जो संत रामपाल जी महाराज हैं इन्होंने एक भगवान की तरह के इनको सहारा दिया है। ये बोल रहे हैं कि ये हमें ये बता रहे हैं कि जब ऐसा दुखद समय आता है, ऐसा समय आता तो कोई अपना भी साथ नहीं देता, पर ऐसे दुखद समय में, ऐसे दुख के समय में संत रामपाल जी महाराज ने इनके परिवार का हाथ थामा है, इनको गोद लिया है, इनका सहारा बने हैं। जब सबने सहारा छोड़ दिया था, सबने इनको अकेले छोड़ दिया था, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने आकर इनका जो हाथ थामा है, इन पे दया की है। और वो बता रहे हैं कि जैसे ये राहत सामग्री मिली है, इनसे जो इनकी जिंदगी की कठिनाइयां हैं वो काफी हद तक कम हो गई हैं। कम से कम इनको खाने के लिए नहीं सोचना पड़ता। दर्शकों, आइए हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे पूछते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अलावा कोई और भी सामाजिक कार्य करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज अनेक प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक कार्य करते हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिससे आज हमारे हजारों लाखों घर उजड़ने से बचे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में
दहेज प्रथा को समाप्त किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य ना दहेज लेता और ना देता। इससे हमारी बहन बेटियों की भी काफ़ी हद तक सुरक्षा हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी दंत चिकित्सा भी करवाते हैं, वो निःशुल्क होती हैं, दवाइयाँ वगैरह भी निःशुल्क देते हैं, आँखों का इलाज भी निःशुल्क करवाते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी बरसात के मौसम में उनके शिष्य हर जगह उनके ज्ञान से प्रेरित होकर के पौधे लगाते हैं ताकि हमारा वातावरण बहुत अच्छा हो, हमें अच्छी हवा प्रदान हो सके। और संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज को जो है बहुत ही अच्छी दिशा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका ज्ञान है। उनके ज्ञान से प्रेरित होकर के जो है लोग अच्छी ग्रंथों के अनुसार भक्ति करते हैं, जिससे सभी का बहुत ही अच्छा कल्याण हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव चौरी में आज दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए थे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने घर के मुखिया से बात करी, वो दूसरी बार राहत सामग्री प्राप्त करके बहुत खुश हैं और जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं और उनको भगवान का रूप मान रहे हैं। जैसा कि आपने उनकी स्थिति देखी है, ऐसी स्थिति में जब साथ देने वाला कोई नहीं था, कहते हैं जब इंसान परेशान के दिल से भगवान को याद करता है तो वो हमेशा हाजिर होता है हर तरह की मदद करने के लिए। तो इस समय जो भगवान रूप है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो करण भाई हैं इनके परिवार का हाथ थामा। संत रामपाल जी महाराज जो हैं दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों का निस्वार्थ भाव से जो है मदद करना, ऐसा करके संत रामपाल जी महाराज आज के कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आप देख रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक स्पेशल कवरेज। इसी तरह की कवरेज के साथ जुड़े रहिए हमेशा ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70158520267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब